राह पर आ गए हैं। कौम में ये यकीन पैदा हुआ है कि वो अपना दिफा कर सकती है और अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ बराबरी के साथ रह सकती है। हमने जंग को हद्दुल वसा बचाने की कोशिश की और आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन भारत की क़यादत ने उस वाक़े को, चाहे वो ख़ुद साख्ता था या किसी तक़रीबकार का अमल था, जो भी था, उससे पहले से ही लगता है कि प्लान किया हुआ था कि वो अपने कोई मकासद हासिल करना चाहता है और उसने मुसलसल उस पेशकश को नज़रअंदाज किया और फिर पाकिस्तान पर 7 मई को जारियत का इर्तिकाब किया। और उस पर फिर जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने और पूरी कौम ने मिलकर रिस्पॉन्स दिया, मेरा ख़्याल है कि वो तारीख़ में बड़ी मुद्दत तक याद रखा जाएगा। और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का जो हशर हुआ तो उससे ये सबक तारीख़ में एक बार फिर ज़िंदा हुआ कि इट इज़ नॉट द नंबर्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ द टेक्नोलॉजी, इट इज़ द पर्सन दैट मैटर्स। और हमारे पायलट्स ने माशाल्लाह और उनके साथ जो पूरा एक इकोसिस्टम उनके बैक पे था, उसने उस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। तो ये लम्हा हम सब के लिए एक बड़ा काबिल फ़ख्र है। इसी तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक बड़े बहरान से निकला है। 1 अप्रैल 2022 को आप सब सरकारी अफसरान हैं, तो मैं आपको ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि आप सब जानते हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ था कि लास्ट क्वार्टर रिलीज़ ऑफ डेवलपमेंट बजट वाज नॉट मेड। हमने जब एटमी धमाके किए, हम पे पाबंदियां लगीं, तब भी हमने सारा साल अपने डेवलपमेंट बजट को फंड किया था। 10-15% एक ओवरऑल कट लगाई थी, लेकिन चारों क्वार्टर्स में रिलीजेस करने के हम काबिल थे। नो कॉन्फिडेंस गालबन 10 या 11 अप्रैल को हुआ है। उससे 10 रोज़ पहले 1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ने साफ इनकार कर दिया था कि हम 1 रुपया भी 4th क्वार्टर के लिए जारी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो टेक्निकली internally we had defaulted on 1st April 2022. So that was the situation which we inherited when we came after no confidence motion. और it was a very tough call and I must compliment the nation कि जिस तरीके से उस मुश्किल वक्त से हम निकले हैं, चूँकि IMF के पास जाए बगैर कोई डिफ़ॉल्ट को बचाने की सूरत नहीं थी और IMF ने कहा कि वो मुआहदा जो पिछली हुकूमत करके गई है, अगर आप उस पर अमल नहीं कर सकते तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इट वाज आइदर टेक इट और लीव इट, और लीव इट वाज नॉट एन ऑप्शन। तो जो वो सारी शराइत की जिनके ऊपर हम असेंबली में एज अपोजिशन खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से एहतजाज करते थे कि ये हमें तबाह करेंगी, ये हमें महंगाई बर्पा करेंगी, तारीख़ का जबर देखें कि वो हम ही को उन पर अमल करना पड़ा ताकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। लेकिन वो सब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हू टुक वेरी करेजियस डिसीजंस। लेकिन इसके साथ साथ पूरी कौम ने जिस तरह इंड्योर किया है उस जहर के प्याले को, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। देखिए, इस मुल्क में अयूब खान की जब हुकूमत गिरी तो 4 आने चीनी महंगी हुई थी और वो तहरीक चली और हुकूमत उलट गई। 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत एक महीने में बढ़ाई गई ताकि वो बैनुल अक़वामी कीमतों के बराबर हो सके और सब्सिडी ख़त्म हो। पूरे मुल्क में उससे एक महंगाई का भी मज़ीद सुनामी आया। लेकिन कराची से पेशावर तक कोई एक जलसा या जुलूस देखने में नहीं आया उस दौरान कि किसी जगह कोई एजिटेशन हुई होती, लोग उसके ख़िलाफ़ एहतजाज पे निकले होते। क्यों? कि लोगों को भी पता था कि इस जहर के प्याले को पीने के अलावा इस हुकूमत के पास भी कोई चारा नहीं है और ये
इनका करदा गुनाह नहीं है, ये किसी के गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों ने इंड्योर किया, एक जहन्नम में, एक आग में वो गए, लेकिन उसके साथ जहां हमारा पॉलिटिकल कैपिटल भी बड़ा जला, लेकिन कौम ने उसको बर्दाश्त किया। फाइनली उसका नतीजा ये हुआ कि उस थेरेपी